जय श्री राम। कल आपने सुना कि किस तरह से भगवान राम राजा दशरथ से विदा लेकर के वन के लिए निकल रहे हैं। आगे का भाग पढ़ते हैं। जय श्री राम। ततः कमलपत्राक्ष श्यामो निरूपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। सह राम प्रेषिता क्षिप्रं सन्तापकलुषेन्द्रियं प्राविश्य नृपतिः सूतो निश्वसन्ता ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थीं और वे लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। उपरक्तमेवादित्यं वानलं तुदावकमेव नस्तोपयं पश्य जगतिं पतिम्। आबोध्य स महाप्राज्ञ परमाकुलचेतनं राममेवानुशोचन्तं सूत प्राञ्जलिरब्रवीत्। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति राजा दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्ञ सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, तं वर्धित्वा राजानं पूर्वसूतो जयाशिषा भयविलया वाचा मंदया सलक्षणया ब्रवीत। पहले तो सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की। फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, अयं सा पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वचैवोपजीविनां। स त्वां पश्यन्तु भद्रं ते राम सत्यपराक्रमा सर्वान् सुहृद आप्रेक्ष्य त्वां हि दानि दिदेक्षते। गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगत्पते त्वभृतराज गुणैः सर्वैरादित्यमिव रश्मिरे। पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भरकर देख लीजिए। सह सत्यवाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमः आकाशेव निष्पंको नरेंद्र प्रत्युवाच तमः। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की गति की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्रानय में दारान ये केचिद्य मामका धारय परिवृत्ता सर्वे दृष्टुमिच्छामि राघवम। सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ।
सोऽन्तपुरमतीत्येव स्त्रीस्त्या वाक्यं ब्रवीत्। आर्यो हयति वो राजा गम्यतां तत्र माचिरम्। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः शीघ्र वहाँ चलें। एवं मुक्ता स्त्रियः सर्वा सुमंत्रेण नृपाज्ञया प्रचकरमस्तदा भवनं धातुराज्ञाय शासनम्। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चलीं। अर्धसप्तशतास्त्र प्रममादास्तम्राम्रलोचना कौशल्या परिवार्थाय सैनिर्जग्मधृतवता। कुछ लाल लाल बड़े नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपति उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय सूतम्। उन सबके आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र अब मेरे पुत्र को ले जाओ। अब मेरे पुत्र को ले आओ। स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिली तथा जगामाभिमुखस्तूर्ण संकास जगती पते। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। स राजा पुत्र मायांतं दृष्ट्वाचारात् कृतांजलिम् उत्पातासनात् तूर्णमार्त स्त्रीजन संवृतः। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देखकर सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। सोऽभिदुद्राववेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तं सम्प्राप्य दुःखार्ता पपात भुवि मूर्छितः। श्री राम को देखते ही प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तं रामोऽभ्यपतत क्षिप्रं लक्ष्मण च महारथा विसंज्ञमेव दुखेन संशोकं नृपति तथा। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न राजा के पास जा पहुँचे। स्त्री सहस्रनादश्च संज्ञश्चेराजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषण ध्वनि मिश्रिता। इतने में ही उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियां हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। तम परिवश्य वज्य बहुभ्याम ताभुभो राम लक्ष्मणो पर्यंके सीतया सार्थ रुदंत समवेशयन। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्धसंज्ञं महीपतिम् उवाच प्राञ्जलि बाष्पशोकार्णव परिलुप्तम्। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को दो घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आप्रेक्ष्ये त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरो असिना
प्रतिस्थतं दंडकारण्य पश्यतुम कुशलेन माम। महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मण चानुजानिहि सीता चान्वेतुमावनम् कारणे बहुर्भिस्तथे विवार्यमाणो न चेच्छतः अनुजानिहि सर्वान् न शोकमृत्युसृज्यमानदा लक्ष्मणं मां च सीतायां च प्रजापति पतिरिवाज मत जान। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु ये यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दे दी थी। प्रतीक्षाणामाव्यग्रमनुज्ञां जगतीपते उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, अहम राघवं कैकेय्या वरदानेन मोहिता अयोध्यायां त्वमेवाद्यं भवना राजा निग्रहा माम। रघुनंदन, मैं कैकेयी के दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, भवान् वर्षसहस्राय पृथिव्यां नृपते पतिः अहं त्वर्णे वत्स्यामि न मे राजस्य कांक्षिता। महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति रहे हैं। मैं तो अब वन में ही निवास करूँगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नवपद्य च वर्षाणि वनवासे विहत्यते पुनः पादौ गृहीष्यामि प्रतिज्ञान्तेन राधिपः। नरेश्वर, 14 वर्षों तक मैं वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। रुद्रनाथ प्रियं पुत्र सत्यपाशेन संयुता कैकेय्या चोद्यमानस्तु विथो राजा तं ब्रवीत। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए अपने प्रिय पुत्र राम से बोले, श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्व वारिष्ठमव्यग्रपन्थानं कुतो भयम्। तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट के आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। न हि सत्यमात्मनस्तात धर्माभिमनस्तवः सन्निर्वयितुं बुद्धि शक्यते रघुनन्दनः। अत्यत्वैदानि रजनीपुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहं दर्शनेनापि साधु चावच्छराम्यहम्। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा
अपनी यात्रा रोक दो, केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूँ। मातरं मा च सम्पश्यन् वसेमामद्य सर्वरीं तर्पित सर्वकामेस्त्वं स्वकाले साधिष्यति। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँ से जाना। दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रियः त्वया हि प्रतिमृथा वनमेवमुपाश्रितम्। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। न चेतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघवः छन्नया चलितस्त्वमे स्त्रिया भस्माग्निकल्पया। वचनाया तु लब्धा मे त्वं निरस्तमुक्षसि अनया वृत्तसाधिन्या कैकेय्याभिप्रोचोदितः। परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता है। यह मेरी कैकेयी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान है और इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी से आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वचना मुझे प्राप्त हुई है, तुम उसी को तुम पार करना चाहते हो। न चैतदार्श्यर्तं यत् त्वं ज्येष्ठसुतो मम अपानृत कथं पुत्र पित्रं कर्तुमीक्षसि। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितं लक्ष्मणेन सह भ्राता दीनो वचनं ब्रवीत। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, प्राप्स्यामि यानद्यतः गुणान् को मे स्वस्य तान् प्रदास्यति अक्रमणमेवात सर्वकामेरहं वृणये। महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्ण करता हूँ। इयं सराष्ट्रा सजना धन धान्य समाकुला मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरत को दे दें। वनवासकृता बुद्धिर्न च मे अद्य चलिष्यति यस्तु युद्धे वरो दत्त कैकेयी वरद त्वया दीयतां निखिलेनैव सत्यमस्त्वं भव पार्थिव। मेरा वनवासिक विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। अहम निर्देशं भवतो यथोक्तमनुपालयन् चतुर्दश समावत्स्ये वने वनचरैषः मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम्। मैं आपकी उक्त सारा आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा।
आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। नाहि मे काङ्क्षितं राज्यसुखमात्मनि मा प्रियं यथा निदेशं कर्तुं वे तवैव रघुनंदन। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने तथा अथवा स्वजनों को प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। अपगच्छतु ते दुःखं वा भूष्वा परिलुप्तः नहि शोभ्यति दुर्दशा समुद्रसरितां पतिः। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू ना बहाएं। सरिताओं के स्वामी दुर्धुष समुद्र शुभ नहीं होता है, अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीं नैव सर्वाणि मान कामान् न स्वर्ग न च जीवितुम्। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की और न इस संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की इच्छा है। त्वामहं सत्यमीक्षामि नानृतं पुरुषवः प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन जाते शपे। पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही है कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या ना होने पाए। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। न च शक्यं मया तातं स्थातुं क्षणमपि प्रभो न शोकं धार्यस्वेवं नहि मे अस्ति विषय विपर्यः। तात प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। अर्थितो हास्मि कैकेय्या वनगच्छेति राघवः मया चोक्तं भजामीति तत्समनुपालये। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे यह याचना की कि राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। मां चोत्कण्ठां कृतादेव वनेरस्यामहे वयं प्रशान्तहारिणा किरणेनानाशकुनि नादते। देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित ना होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए भांति भांति के पक्षियों के कलरव से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। पिता हि देवतं तात देवतानपि स्मृतं तस्मात् देवत्यमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः। तात, पिता देवताओं के भी पिता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। चतुर्दशु वर्षेषु गतेषु निपसत्तमं पुनर्द्रक्ष्यसि मामप्राप्तं शान्तपोऽयं विमुच्यताम्। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। येन संस्तभिनीयोऽयं सर्वो बाष्पकलो जनः स त्वं पुरुषशर्दूलो किमर्थविक्रियां गतः। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सब को धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं। पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विशिष्टा भरताय दीयताम्। अहं निदेशं भवतो अनुपालयन्
वनं गमिष्यामि चिराय सेवितम्। यह नगर, राज्य और यह पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मया विशिष्टा भरतो महिमीमां सशैलखण्डा सपूरोपकाननां शिवासु सीमाश्वनुरास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु। तथा मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। नामे तथा पार्थिव धीयते मनो महत्सुकामेषु न चात्मन् प्रिये। यथा निदेशे तव शिष्ट सम्मते व्ययपुतुं दुःखं तव मत्कृते नघः। पृथ्वीनाथ, आप निष्पाप महाराज सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। तदत्य नवानघ राजम व्ययम् न सर्वकामान् वसुधा च न मैथिलीं न चिन्तितं त्वां तेन योजयन्। वृणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा। निष्पाप नरेश, आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज और सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता और अन्य किसी अभिलाषित पदार्थों को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरीश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निवृत्तिः। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी हो जाऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। एवं स राजा व्यसनाभिपन्न स्थापेन दुखेन च पीड्यमान् आलिंग्य पुत्र सुविनष्टं संज्ञो भूमिगतो नैव निश्चेष्ट कीजिता। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। देव्य समस्ता रुरुदुः समेता स्ताम वर्जित्वा नरदेव पत्नीं रुदन सुमंत्रो अपि जगाम मूर्छा कृतं तब बभूव सर्वम्। यह देख राजा रानी कैकेयी को छोड़कर वहाँ एकत्र हुई सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए और वहाँ सब ओर हाहाकार मच गया। इस तरह से भगवान राम राजा दशरथ से आज्ञा ले रहे हैं वन में जाने के लिए। शेष भाग कल पढ़ेंगे। आज का ये इतना ही था। कल सुमंत्र किस तरह से कैकेयी को समझाएंगे ये प्रकरण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। जय श्री राम।